पूरे गांव के सामने गर्व से मैं वो एनवलप खोलने वाला था, लेकिन रिपोर्ट पढ़ते ही मेरी जुबान को लकवा मार गया और मेरी दुनिया ही उजड़ा गई, क्योंकि यिल का ब्लड ग्रुप मुझसे बिल्कुल नहीं मिलता था। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि यिल का खून न तो मुझसे मेल खाता है और न ही मेरी पत्नी से। इसका मतलब था कि मैं पिछले 10 सालों से किसी और के बेटे को अपना खून पसीना पिलाकर पाल रहा था। शादी के 10 साल बाद मुझे पता चला कि यिल की शक्ल मेरे बजाय यूलान के पुराने प्रेमी हे शियाओयोंग से मिलती है। मैं शर्म और गुस्से की आग में जलता हुआ घर पहुंचा और यूलान के सामने उन मिर्चों के डिब्बे को पटक दिया जो मेरी बर्बादी का सबूत थे। पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी और मेरा सबसे प्यारा बेटा अब मेरे लिए एक दुश्मन का साया बन चुका था। मैं दिन भर बिस्तर पर सुस्त पड़दा रहता था और यिल को घर के सारे भारी काम करने के लिए मजबूर कर देता था ताकि मेरा गुस्सा शांत हो सके। वो मासूम बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि उसका डैड अचानक उसे अंकल कहने पर क्यों मजबूर कर रहा है। एक दिन जब मेरे छोटे बेटों को गांव वालों ने सताया तो यिल ने बड्ढे भाई का फर्ज निभाते हुए पत्थर उठा लिया और एक लड्डे चिके का सिर फोड़ बेच दिया। गांव का मुखिया हर जाने के लिए मेरे दरवाजे पर आया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मैं उस बच्चे के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा जो मेरा है ही नहीं। मैंने मुखिया को उसके असली बाप के पास भेज दिया, लेकिन उस दरिंदे ने अपनी ही औलाद को पहचानने से इनकार कर दिया और हमें बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया।